हाय लीडर्स, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सब। और बहुत सारी चीज़ें जो पिछले 15 दिन में आपका मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह अपने आप भी गया हूँ, बहुत सारी जगह लीडर्स के इवेंट भी देख रहा हूँ। और आज कंसिस्टेंसी का आखिरी दिन है, आज एसएलपी को क्वालिफाई करने का आखिरी दिन है। तो आज जो मैं रिदम देख रहा हूँ आपकी सेल का, वो भी लाजवाब है। और मेरा दिल किया कुछ बातें आपसे करने के लिए, क्योंकि अभी 18, 19, 20 हमारा स्वीट ब्लिस लॉन्चिंग प्रोग्राम है। स्वीट ब्लिस लॉन्चिंग प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरा ड्रीम इवेंट है। लेकिन हम इस इवेंट को इतना अच्छे से करना चाहते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें इस इवेंट के अंदर हम करने वाले हैं। बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को पता चलने वाली हैं कि ओके लाइफ केयर में क्या क्या नया होने वाला है, क्या क्या नया हो गया है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। तो ये इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। वहाँ पे भी पहुँचिए, मिलेंगे, बातें करेंगे। और बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने देखा है कि आज जिस रिदम, जिस मोमेंटम, जिस माहौल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, शायद ही कोई दूसरी लीडरशिप इतने मोमेंटम, इतने माहौल के साथ काम करती है। आप लोगों के रिजल्ट लाजवाब आ रहे हैं, आप लोगों की लीडरशिप लाजवाब है, आप लोगों ने सेल लाजवाब की है, आप लोग हकीकत में मार्केट बदलने की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, एक ही मैसेज देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जब आप ग्रो करोगे तो आपके एटीट्यूड को चेक करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग जब आप ग्रो करोगे तो आपको चेक करना चाहेंगे आप में लीडरशिप एबिलिटी है कि नहीं है। और दोस्त, यकीन मानना, बहुत छोटी सी कहावत है, आपको बहुत सारी चीज़ें नेचर से सीखने को मिल जाएंगी। प्रकृति बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ से अगर कोई सीखना शुरू कर दे तो उसको ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कभी भी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती सीखने के लिए, कहीं और से सीखने के लिए नहीं मिल सकती। ऐसे ही मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। 18, 19, 20 में तो बहुत कुछ होने वाला है, पर उससे पहले मैं जो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ वो आप लोगों के साथ ज़रूर कर लेता हूँ। पहली चीज़ दोस्त, जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो दो ही चीज़ें होती हैं। एक, सामने वाला ये चेक करता है ये बंदा कैसा है, और दूसरा चेक करता है इसकी कंपनी कैसी है, और तीसरा चेक करता है इसका प्रोडक्ट कैसा है, फिर जाके चेक करता है इसका बिजनेस प्लान क्या है। और बंदे को लेके मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बिजनेस प्लान वही है जो था, जो रहेगा। बंदा वही है जो था, वही रहेगा। लेकिन बंदे में इम्प्रूवमेंट की, बिजनेस प्लान में इम्प्रूवमेंट की, कंपनी में इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है। और इम्प्रूवमेंट है ना, एटीट्यूड से आता है। आप कितने सही एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं, मैं कितने सही एटीट्यूड के साथ काम कर रहा हूँ। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं और जब आप उसी ऊंचाई से नीचे उतरते हैं, तो दो चीज़ें नोट करके देखिएगा। जब आप नीचे उतर रहे थे तो आपका एटीट्यूड क्या था, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या था। नीचे उतरते हुए आप देखेंगे सर ऊपर की तरफ था, कंधे पीछे की तरफ थे, बिल्कुल तन के अकड़ के आप नीचे की तरफ आ रहे थे, राइट। अब आप ऊपर चढ़ते हुए का एटीट्यूड देखिए। ऊपर चढ़ते हुए आपके कंधे झुके हुए थे, आपका सिर झुका हुआ था, और आप पूरी कोशिश, आपकी बॉडी में पूरी कोशिश कर रहे थे कि आगे की तरफ बैलेंस बना के आपको आगे की तरफ बढ़ना है। मेजर डिफरेंस है, उतरते हुए आप अकड़ जाते हैं, चढ़ते हुए आप झुक जाते हैं। पहली चीज साहब, झुक के चलिए, अकड़ के नहीं। मुझे अभी पीछे किसी ने बोला, सर एक लीडर आपके यहाँ से छोड़ के गया, वो आपके बारे में बड़ी बातें बोल रहा है, छितर परेड कर रहा है, जूते मार रहा है। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, उसका अधिकार है। क्योंकि जब वो आया था उसने मुझे दुआ सलाम की थी, उसने मुझे बड़ा माना था, उसने मुझे मेरा झुक के आदर सत्कार किया था, तब वो झुका था। आज जब उसकी और मेरी विचारधारा अलग हो गई और वो अलग कुछ करना चाहता है आज, या वो छित्तर मारना चाहता है, या आज वो बुरा बोलना चाहता है, या आज वो मेरी बुराई करना चाहता है, तो आज मैं झुक लेता हूँ, आज मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हिसाब बराबर हो जाएगा। कल वो झुका था, आज मैं झुकने के लिए तैयार। विचारधारा किसी की भी अलग हो सकती है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? झुक के बढ़ना पड़ेगा, अकड़ के नहीं, जिद में नहीं।
पोलाइट होना पड़ेगा, सॉफ्ट होना पड़ेगा, अच्छे नेचर को लेके आना पड़ेगा। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अकड़ोगे तो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, झुकोगे तो तरक्की शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ना है, चढ़ाई करनी है, पहाड़ पे चढ़ना है, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़नी है तो झुक के चढ़ो, थोड़े पोलाइट हो जाओ, थोड़े सॉफ्ट हो जाओ। कौन क्या बोलता है कभी फर्क पड़ा ही नहीं, कौन क्या बोलेगा ये कभी फर्क पड़ने वाला ही नहीं। पहले भी बहुत लोगों ने बोल लिया, आज भी बहुत लोग बोल लेंगे, आने वाले समय में भी बहुत लोग बोल लेंगे। लेकिन अगर आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो तो झुक के चढ़ो, अकड़ के नहीं चढ़ी जा सकती। अकड़ोगे तो नीचे उतरोगे। यही मेरा नेचर होना चाहिए, यही आप सबका नेचर होना चाहिए और यही इंडस्ट्री का नेचर होना चाहिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री है साहब, ना मेरी थी, ना किसी और की है और ना किसी और की होगी। ये इंडस्ट्री सब लोगों की थी, सब लोगों की है और सब लोगों की ही रहेगी। यहाँ जब तक आपकी विचारधारा के लोग हैं, आपकी विचारधारा की खिलाफत करने वाले लोग हैं, आपकी विचारधारा को बढ़िया मानने वाले लोग हैं, आपकी विचारधारा को घटिया मानने वाले लोग हैं, तभी तक इंडस्ट्री है। हर तरह के लोग चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए। सब आप ही के फेवर के हो जाएंगे तो दूसरे कैसे सर्वाइव करेंगे? सभी दूसरे के फेवर के हो जाएंगे तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? सबकी अलग अलग मानसिकता, सबकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है। हर किसी की मानसिकता का सम्मान करते हुए, हर किसी की विचारधारा का सम्मान करते हुए, अपने आप को बेहतर बनाते हुए, अपने आप को सॉफ्ट रखते हुए, अपने आप को पोलाइट रखते हुए, अपने आप को मैं कहूँगा ईमानदार रखते हुए काम कीजिए। जरूरी नहीं किसी को नींबू पानी पसंद आ जाए, किसी को सॉफ्ट ड्रिंक भी पसंद आएगी, किसी को हार्ड ड्रिंक ही पसंद आएगी। तो जरूरी नहीं है नींबू पानी बेचने वाला गलत है और जरूरी नहीं है कि हार्ड ड्रिंक किसी को पसंद आ रही है तो हार्ड ड्रिंक बेचने वाला ही सही है, सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाला ही सही है। हेल्थ के लिए जो सही है वो सही है, जो हेल्थ के लिए सही नहीं है वो सही नहीं है। लेकिन आप किसी को भी सही और गलत नहीं कह सकते क्योंकि सबका अपना अपना एक कस्टमर बेस है। हमारा अपना एक कस्टमर बेस है, किसी और का उसका एक कस्टमर बेस है, किसी और का उसका अपना एक कस्टमर बेस है। सब ग्रो करने चाहिए, तब इंडस्ट्री ग्रो करेगी। किसी को भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा है ये बुरा है। आगे बढ़िए, सबका सम्मान कीजिए, जम के काम कीजिए। आप लोग हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और अगले 90 डेज का जो रिदम, जो मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है वो इतना बड़ा होगा कि 6 महीने में जो हमने टारगेट लिया है 500 अचीवर ऐसे बन जाए हमारी कंपनी के अंदर जो 1 लाख रुपए महीना कमाते हो। तो 500 से ज़्यादा लोग 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले जो हमारी कंपनी में अचीवर बनने चाहिए 500, उसके ऊपर हमारा फोकस है, वही हमारा एजेंडा है, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है साहब, हमने जो जो बोला है हमने किया है। हमने 4.5 साल में जो जो किया है शायद ही किसी ने किया हो। और हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बोल रहे हैं तो सब उस पर भरोसा कर लें। कुछ उसका मजाक भी उड़ाएं, कुछ उसका मखौल भी उड़ाएं, कुछ उस पर विरोध भी करें, कुछ ये बोले नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम करेंगे तो हम उसे साबित कर देंगे कि हमारी प्लानिंग कितनी स्ट्रांग थी, हमारा एग्जीक्यूशन कितना स्ट्रांग था, हमारी टीम कितनी मजबूत थी, हमारे लीडरशिप में कितना दम था, हमारे लीडर कितने मेहनती थे, हमारे लीडर कितने सच्चे थे, हमारे लीडर कितने लाजवाब थे जो एक एक नया लीडर बनाने के लिए लगे हुए हैं। आपका, हमारा, सबका एक ही चीज़ है, एक ही एजेंडा है, मिशन ग्रोथ। ग्रोथ आनी चाहिए लोगों के पे आउट में ग्रोथ आनी चाहिए, लोगों की इनकम में ग्रोथ आनी चाहिए। और वो तभी आएगी जब आपका फोकस होगा लीडर्स बनाना, अचीवर्स बनाना। हम सब मिलके, आज तक का एक ही रिकॉर्ड रहा है ओके लाइफ केयर का कि यहाँ पे जो लीडर्स आए हैं वो अपनी लाइफ के हाईएस्ट पे आउट ले रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, ले रहे थे, मैं फिर कह रहा हूं ले रहे हैं। चेक कर लीजिए, अगर कोई एक आध आदमी छोड़ के भी गया तो उससे भी पूछ लीजिए क्या उनका पे आउट हाईएस्ट था या नहीं था उनकी लाइफ का। हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लीडर जो कमा रहा था, हमारे यहाँ उन्होंने ज़्यादा कमाया है, हमारे यहाँ उनकी ज़्यादा अचीवमेंट आई है। ये भी सच्चाई है उन्होंने ज़्यादा मेहनत भी की है, ये भी सच्चाई है वो डिज़र्व करते थे, ये भी सच्चाई है कि उन लोगों की जितना कंपनी का योगदान था उतना ही उनका भी योगदान था।
है और रहेगा, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। हमारे पास बेहतर लीडर आए हैं, हमारे पास मेहनती लोग आए हैं, हमारे पास सच्चे लोग आए हैं, हमारे पास ईमानदार लोग आए हैं, हमारे पास वो लोग आए हैं जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं चाहते थे, जो हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं चाहते थे। हमारे पास सबसे अच्छी ताकत अगर हमारी कोई है तो वो यही है कि हमारे पास वैसी लीडरशिप भी आई है जैसी हमारी मानसिकता थी। और यही हमारी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे लीडर्स और कंपनी ने मिलके अचीवमेंट के नए पायदान अचीव किए हैं। हमारे यहाँ आया हुआ हर लीडर अपनी लाइफ के हाईएस्ट पे आउट की तरफ बढ़ चुका है, ले चुका है या लेने वाला है, और यही हमारा टारगेट है। मैंने बहुत पहले भी बोला था 2022 में हमारी कंपनी इंडिया के हाईएस्ट पे आउट अचीवर लेके आएगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा पे आउट देने वाली कंपनी इंडिया की कोई होगी तो वो ओके लाइफ केयर होगी। बहुत सारे लोगों ने डाउट किया था, पैंडेमिक के टाइम पे हमारे लीडर्स के पे आउट देखने को मिले, लोगों को यकीन नहीं हुए, लोगों ने बोला झूठे पे आउट है। आज भी हमारे लीडर्स के जो पे आउट हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं क्यों हम 2022 में सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन होंगी, क्यों हमारे लीडर्स के पे आउट सबसे बड़े होंगे। हमने हमेशा हमारी लीडरशिप की अचीवमेंट्स पे फोकस किया है। वो तभी पॉसिबल है जब आप सेल करोगे। तो हमने हमेशा सेल को उसी चाहे मीटिंग हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, हमने हमेशा उस तरीके से प्लान किया कि जिनके करने से हमारे लीडर की सेल उस रेशो में बढ़े जिस रेशो में बढ़ने से उसका पे आउट बढ़ सकता है। फिर से हम लोग मैदान में लगभग 1 साल के बाद, हम लोग 1.5 साल के बाद फिर से मैदान में हैं। लगातार मीटिंग हो रही है, लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अगले 3 महीने में पूरी मार्केट को बदलने का दम रखते हैं, क्योंकि हमने 4.5 साल में खुद को प्रूव किया है कि हम में मार्केट बदलने का दम है। बहुत सारे लोग कुछ भी बातें करें, पर सच्चाई यही है, मैक्सिमम लोग हमें ही कॉपी करते आए हैं। जितनी भी नई ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये माना है कि हमने मार्केट को बदला है, उन्होंने हमें कॉपी किया है। और यही अच्छी बात मैं फिर बोल रहा हूं, आने वाले समय में जो चेंजेस हम लोग प्लान के अंदर लेके आए हैं, जो अपडेशन हम लोग लेके आए हैं, वो अपडेशंस लोगों को लाने पड़ेंगे। ये आप अगले 3 से 6 महीने में देख लोगे। मेजर कंपनियां जो 2 लाख जनरेशन प्लान पे काम कर रही हैं, उन सब को आप हमें फिर से फॉलो करते हुए देखोगे। क्यों? क्योंकि हमसे ज़्यादा 2 लाख का अनुभव किसी के पास नहीं है, हमसे ज़्यादा 2 लाख का जनरेशन प्लान का अनुभव किसी के पास नहीं है। उसकी पॉइंट वैल्यू क्या होती है वो भी हम जानते हैं, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं वो भी हम जानते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं वो भी हम जानते हैं। साहब, जिस आदमी के प्लान को आपने कॉपी किया है वो प्लान के बारे में अगर कोई लाइन वो बोल रहा है तो कोई भी समझदार आदमी उस लाइन को बहुत सीरियसली सुनेगा और उस पर अभी से काम करने की कोशिश करेगा। और ये आप देखोगे कि आने वाले समय में आपको ये पता चल जाएगा कि हम फास्ट मूवर हैं, हम फर्स्ट मूवर हैं। चाहे आज प्रोडक्ट्स की बात करो, चाहे अफोर्डेबल प्राइसिंग की बात करो, चाहे आप क्वालिटी की बात करो, चाहे आप पैकेजिंग की बात करो, चाहे आप बिजनेस प्लान की बात करो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, चाहे लीडर्स के पे आउट की बात करो, इन सब में जो काम हमने 4.5 साल में किया है शायद ही किसी ने किया है। राइट? तो बी रेडी। ये एसएलपी बहुत सारी नई चीजें आपको देने वाली है। ये एसएलपी आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे टूल देने वाली है। ये एसएलपी आपको नई ग्रोथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत सारे नए अचीवर्स बनने वाले हैं। हम आ गए हैं मैदान में, आप भी आ जाइए मैदान में। और ये 3 महीने 90 डेज अपने आप में यही बताने के लिए काफ़ी है, अगले 3 महीने, कि क्यों ओके लाइफ केयर को रिवोल्यूशनरी कंपनी माना जाता है, क्यों इसके लीडर्स को बेस्ट लीडर्स कहा जाता है, क्यों इसके अचीवर्स को फास्टेस्ट अचीवर्स कहा जाता है। हमारी थ्योरीज, हमारे प्रैक्टिकल्स, हमारी पॉलिसीज, हमारी आइडियोलॉजी कल भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी। हमारे पॉइंट वैल्यू जिस तरीके से आए हैं, मार्केट हैरान है। हमारा बिजनेस जिस तरीके से हो रहा है, मार्केट परेशान है। हम जिस तरीके से मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार कर रहे हैं और उसमें जो आप लोगों का प्यार, रिस्पॉन्स मिल रहा है वो लाजवाब है। मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे ये कंपनी चलाते हुए 4.5 साल हो गए, पर जो जोश, जो एंथुजियाज्म, जो रिदम, जो मैं कहता हूँ
जो यूनाइटेड फोर्स पिछले 15 दिन में मैंने देखी है, ऐसी मैंने पहले कभी ओके लाइफ केयर में नहीं देखी। जो लीडर्स का जज्बा मैंने पिछले 15 दिन में देखा है, ऐसा मैंने 4.5 साल में नहीं देखा। जो एक्टिव जोन उनका मैंने अब देखा है, वो कभी नहीं देखा। कंफर्ट जोन को छोड़ के जितना मेहनत आज वो कर रहे हैं, वो मैंने कभी नहीं देखा। और मैं एक चीज जानता हूं, हमारी टीम जो है वो इंडस्ट्री की बेस्ट टीम है। हमारे जो लीडरशिप है वो बेस्ट लीडरशिप है। और इस बार अगले 90 दिन में हम ये बता देंगे क्यों 2022 में हमारे लीडर्स सबसे बड़े पे आउट लेने वाले हैं। अगले 6 महीने का हम लोगों ने टारगेट लिया है, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जब पे आउट्स आएंगे तो हमारा टारगेट है साहब, जिसे हम हर हालत में अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और हर हालत में अचीव करने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि वो ज़्यादा जाए, कम नहीं हो किसी भी कीमत में। और वो है बहुत सिंपल, 500 अचीवर कम से कम, 500 लीडर कम से कम उस लेवल पे होने चाहिए कि वो 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा कमाएं। और 5 साल में ऐसा करने वाली हम पहली कंपनी होंगे। 5 साल में, पहले 5 साल में ऐसा करने वाली हम पहली कंपनी होंगे। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं जानता हूं जितना मैं इसके लिए पैशनेट हूं, उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारी लीडरशिप, हमारी टॉप लीडरशिप, हमारी मैनेजमेंट इसको लेके अग्रेसिव है। और उनको किसी भी तरीके से एक ही चीज़ समझ में आती है, अगर ये माइलस्टोन और हमारी कंपनी अचीव करती है कि पहले 5 साल में 500 से ज़्यादा लोग 1 लाख रुपए महीने से ऊपर कमा रहे हों, तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और इसी अचीवमेंट के लिए हम इस 90 दिन को 90 दिन नहीं, 90 दिन और 90 रातों के तौर पे देखते हैं। और ये 90 दिन और 90 रातें हम मार्केट में हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देंगे कि उसके बाद अगले जो 3 महीने हमारे पास स्पेयर हाथ में होंगे, हर महीने वो हम लोग 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख के अचीवर्स। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ है बॉस, हमारा बिजनेस प्लान इतना अच्छा है कि कोई 3 लाख बीवी कर रहा है तो भी वो इस टारगेट पे पहुंच जाएगा, और कोई उससे भी कम कर रहा है और साइड से 3rd और 4th टीम मैनेज कर रहा है तो और कहीं ज़्यादा कम में वो इस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे में हमारे लिए ये बिजनेस बहुत आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी उतनी ज़्यादा है। इस महीने एसएलपी में आएंगे, उसके बाद अगले आपके इवेंट शुरू हो जाएंगे, एडीपी शुरू हो जाएंगे, रेजिडेंशियल सेमिनार, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पूरा एक चैनल। क्योंकि नेटवर्किंग एक्टिवेट हो रहा है एसएलपी से, नेटवर्किंग जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो रहा है। हमने उसे लॉन्च कर दिया था एनएलपी के अंदर। अब मुझे मालूम है हमारा अगला जो एनएलपी के इवेंट्स होना शुरू होंगे, जो नेटवर्किंग के इवेंट होना शुरू होंगे, वो पूरी मार्केट को फंडामेंटली चेंज करने वाले होंगे। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी प्रेजेंटेशंस, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो वेल डिजाइंड एंड वेल प्लान्ड हैं। जैसे जैसे वो मार्केट में आते जाएंगे, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट के ऊपर काम होता चला जाएगा, हमारे लीडर्स, हमारे अचीवर्स बढ़ते चले जाएंगे। हमारा पूरा एक ही एजेंडा है कि अगले 6 महीने में हम इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा पहले 5 साल में अचीवर देने वाली कंपनी बनना चाहते हैं। उसके लिए हमें जो नए प्रोडक्ट लाने होंगे आएंगे, जो इवेंट करने होंगे करेंगे, जो ट्रेनिंग करनी होगी करेंगे, जितने दिन रात काम करना होगा करेंगे, पर एक ही टारगेट लेके काम करेंगे कि कम से कम 500 लोग उतनी सेल कर पाए कि उन्हें महीने वाले दिन 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे आउट आए। और मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है जितनी मैं मेहनत करूंगा उतनी ही मेहनत आप करेंगे। जो मैं जुनून लेके चलूंगा वही जुनून आप लेके चलेंगे, जो मैं टारगेट लेके चलूंगा वही टारगेट आप लेके चलेंगे। और मुझे मालूम है आज हम बोल रहे हैं मार्केट बदल देंगे हम, तब लोग कहते थे अरे मार्केट बदल देंगे। अरे भूलो मत, आज से 2 साल पहले जब हमने कहा था 1 कदम आगे हैं हम, तब लोग कहते थे 1 नहीं 10 कदम आगे हैं। आज जो कदम हम आगे हैं ना, उसी पे पैर रख रख के न जाने कितनी कंपनियां बड़ी हो रही हैं। और ये देख के मुझे खुशी होती है। उनका बड़ा होना हमारे लिए अच्छा साइन है, क्योंकि उससे मार्केट बड़ी होती है। हमने जो 1 कदम आगे रखा था, अब उसी कदम पे कदम रखते हुए बहुत सारी कंपनियां ग्रो कर रही हैं। तो आज मैं एक और लाइन बोल रहा हूं कि जैसे वो हमारे 1 कदम आगे वाले पे कदम रख के ग्रो कर रहे हैं, हमें कॉपी करके ग्रो कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को अपना रहे हैं, हमारी
बहुत सारी और जो दूसरी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपना रहे हैं। वैसे ही जो आज हम बोल रहे हैं मार्केट बदल देंगे, हम इस स्लोगन को भी कॉपी करेंगे। इसमें जो हम लोग पॉलिसीज लेके आएंगे, जो आइडियोलॉजी लेके आएंगे, जो जो काम हम करेंगे, उन कामों को भी वो कॉपी करेंगे और उन्हें करेंगे तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। क्यों फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि हम इसे सक्सेसफुल बना के दिखाएंगे जैसे हमने बनाया था। एक कदम आगे हैं हमको। अब हमारा नया स्लोगन है, ओके हैं हम, मार्केट बदल देंगे हम। अगले 2 साल में वो बदली हुई मार्केट में सारे प्लेयर काम करते हुए आपको नजर आएंगे, उसी थ्योरी के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, उसी आइडियोलॉजी के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, उसी पैशन के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, वैसे ही एग्जाम्पल्स के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि हम हमारे साथियों के लिए, हमारे से बाद में शुरू करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लीडर्स के लिए, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले मैनेजमेंट के लिए, इस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनीज के लिए आइडल बने और उन्हें कुछ बेहतर करने की प्रेरणा दें, ताकि वो हमसे भी बेहतर करने का प्रयास करें। वो हमसे आगे रहें, पीछे रहें, कहीं पे भी रहें, लेकिन अगर वो भी उसी मार्केट को बदलने चलेंगे तो मुझे मालूम है उससे डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लाखों करोड़ों लोगों का फायदा होने वाला है। ये इंडस्ट्री पॉजिटिव होने वाली है। अच्छी चीज़ को अपनाने वाले लोग हमेशा अच्छे होते हैं। जिन जिन कंपनियों ने हमारी आइडियोलॉजी को अपनाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके आने से, इस आइडियोलॉजी को अपनाने से, इस आइडियोलॉजी को बल मिला है, इस इंडस्ट्री में बदलाव को बल मिला है, हमें बल मिला है। सेल एक पार्ट है जिस पे हम जीतते आए हैं, जीतते रहेंगे। कंपटीशन एक पार्ट है जिसे हम पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन साहब झुक के लड़ेंगे। जो लोग हमारी आइडियोलॉजी के साथ आए उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, और चढ़ना है तो गर्दन झुका के चढ़ेंगे। अकड़ने वाले अक्सर लोग नीचे उतरते हैं। लग जाइए। अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 90 दिन हम मार्केट को ये बता देंगे कि हमने जो स्लोगन दिया है, ओके हम मार्केट बदल देंगे हम, तो दूसरे लोग भी ये बोलना शुरू कर देंगे, ओके मार्केट बदल रही है। बी रेडी। थैंक यू, लव यू ऑल।